तारीख 6 सितंबर 2018, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। सीबीआई इंस्पेक्टर विभा कुमारी ने 12 साल की माधुरी से पूछा, तुम डर तो नहीं रही ना? उसने जवाब दिया, ना मैडम, हम नहीं डर रहे हैं। माधुरी ने बताया कि जिस शेल्टर होम में वो रहती थी, वहाँ का मालिक ब्रजेश ठाकुर उसके साथ रेप करता और मना करने पर चाकू से मारता था। वो लड़कियों से छोटे कपड़ों में भोजपुरी गाने पर डांस करवाता था। एक दूसरी लड़की दीपा ने भी आप बीती सुनाई। ब्रजेश घसीट कर कमरे में ले जाता और रेप करता, विरोध करने पर सिगरेट से दागता। लड़कियां प्रेग्नेंट हुई तो अबॉर्शन करा दिया, कुछ की हत्या तक कर दी गई। बिहार इलेक्शन सीरीज महाकांड के आखिरी एपिसोड में कहानी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की। जब 34 लड़कियों के साथ रेप हुआ, मामला सामने आया तो सवाल नीतीश सरकार पर भी उठे। इस सच्ची कहानी को आप तक पहुंचाने के दौरान हमने दोनों लड़कियों के नाम बदल दिए हैं। वाकया है साल 2016-17 का। TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक टीम बिहार के सामाजिक कल्याण विभाग के मुख्य सचिव अतुल प्रसाद से मिली। ये टीम बिहार में चल रहे प्राइवेट शेल्टर होम का सर्वे करना चाहती थी। अतुल प्रसाद ने सुझाव दिया कि सरकारी शेल्टर होम का भी सर्वे होना चाहिए। तब TISS ने बिहार के करीब 110 शेल्टर होम्स की जांच की, जिनमें से 15 में गंभीर गड़बड़ी मिली। इसी में से एक मुजफ्फरपुर का बालिका गृह था। सरकारी अनुदान से चलने वाले इस शेल्टर होम का संचालक ब्रजेश ठाकुर था। यहाँ 44 लड़कियां रहती थीं। TISS की रिपोर्ट के मुताबिक इन लड़कियों के साथ रेप और मारपीट हुई। बिहार सरकार को ये रिपोर्ट 2018 की शुरुआत में सौंप दी गई। अप्रैल महीने में रिपोर्ट के कुछ हिस्से लीक हो गए। उस वक्त बिहार में एनडीए सरकार थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। 29 मई को सरकार उन लड़कियों को राज्य के दूसरे शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने लगी, लेकिन विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। 31 मई को सीएम नीतीश ने जांच के लिए SIT बनाई। आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसमें रेप, गैंग रेप, बच्चों के साथ क्रूरता और पॉस्को एक्ट की धाराएं लगाई गई। 3 जून 2018 को पुलिस ने ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन शेल्टर होम की सभी 44 लड़कियों का मेडिकल टेस्ट हुआ। इनमें 34 लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि हुई। जिस दिन ब्रजेश के खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसी दिन बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने पटना में उसे एक टेंडर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे सरकार में ब्रजेश की धाक साबित होती है। यही नहीं, ब्रजेश ठाकुर के 3 अखबारों को बिहार सरकार से मान्यता भी प्राप्त थी। हिंदी अखबार प्रातः कमल को हर साल 30 लाख रुपए का सरकारी विज्ञापन भी मिलता था। जब शेल्टर होम कांड का दबाव बढ़ा तो सरकार ने तीनों अखबारों को बैन कर दिया। उसी दौरान मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया। इसके बाद तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी CBI जांच कराने की घोषणा की। इसमें सामने आया कि शेल्टर होम की कई बच्चियों को नींद की दवा दी जाती थी। इसके बाद चेकअप के नाम पर डॉक्टर भी उनके साथ जबरदस्ती करता था। शेल्टर होम के मालिक ब्रजेश ने 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप की कोशिश की। एक लड़की की तो पैर से गर्दन दबाकर हत्या कर दी और डेड बॉडी को टंकी में डाल दिया। इस कांड के खुलासे के करीब 3 महीने बाद सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार बयान देते हुए कहा, मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम लोग शर्मसार, इतनी तकलीफ में और आत्मग्लानि के हम लोग अब शिकार हो गए। समझ में नहीं आता है कि समाज में कैसी कैसी मानसिकता के लोग। CBI जांच कर रही है कि जो गड़बड़ करने वाला है, जिसने गलत किया है, पाप किया है, उसको हर तरह से कोई बख्शा नहीं जाए, चाहे कोई भी हो। इसी दौरान ब्रजेश की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें पुलिस की गिरफ्त में हथकड़ी पहना ब्रजेश खुलकर मुस्कुरा रहा था। इसी दौरान ब्रजेश की बेटी निकिता ठाकुर ने पिता के बचाव में बयान देते हुए कहा, बिलीव मी, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। अगर उन्हें लड़कियां सप्लाई करनी होती तो वो बालिका गृह की लड़कियां नहीं सप्लाई करते। दरअसल ब्रजेश के पास बालिका गृह के अलावा भी और कई सरकारी टेंडर थे। उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति बना रखी थी। साथ ही राजनीति में भी अच्छी खासी पकड़ बना ली थी। उसने 1995 और 2000 में आनंद मोहन की पीपल्स पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। तब लालू और नीतीश के साथ भी ब्रजेश के फोटोज वायरल हुए थे। शेल्टर होम की जांच के दौरान ब्रजेश के 3 सिम कार्ड्स का रिकॉर्ड CBI के हाथ लगा। पता चला कि वो जनवरी से मई 2018 तक चंदेश्वर वर्मा के संपर्क में था। दोनों के बीच 17 बार बातचीत हुई थी। चंदेश्वर वर्मा नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति थे। CBI
ने बताया कि ब्रजेश और चंदेश्वर के बीच गहरी दोस्ती थी। नतीजतन मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। इसी दौरान सीबीआई ने चंदेश्वर और मंजू वर्मा के ठिकानों पर छापा मारा, जहां से कई अवैध हथियार और 4 दर्जन से ज्यादा कारतूस बरामद हुए। दोनों पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ। 18 दिसंबर 2018 को सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन तभी केस की जांच करने वाले सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर AK शर्मा को हटा दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और केस को बिहार से दिल्ली के साकेत कोर्ट भेज दिया गया। तब पूर्व सीएम लालू यादव ने चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, का हो नीतीश, कुछ शर्म बचल बाकी नहीं। 20 जनवरी 2020 को साकेत कोर्ट ने रेप, गैंग रेप, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप में 19 लोगों को दोषी करार दिया। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसके बाद 11 फरवरी 2020 को कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इनमें ब्रजेश समेत 6 लोगों को अंतिम सांस तक जेल हुई। यानी बीमारी, अच्छा व्यवहार और ज्यादा उम्र होने पर भी इन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कमेंट करते हुए कहा, पनाह लेने वाली बच्चियों से गैंगरेप करने वाले ये दरिंदे मरने तक जेल में ही रहेंगे। आगे ब्रजेश ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। हालांकि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और पति चंदेश्वर वर्मा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। मंजू को 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर सीट से टिकट दिया, लेकिन वो हार गई। इस बार भी कुशवाहा वोट बैंक साधने के लिए जेडीयू ने उनके बेटे अभिषेक आनंद को उसी सीट से टिकट दिया है। महाकांड सीरीज में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।